हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में बायो कृष्णा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीबी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीबी क्या होती है, टीबी कैसे फैलता है, उससे किस तरह से हम बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये टीबी जो है इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज़ नॉट टीबी, दिस इज़ टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस। ओके। तो ट्यूबरकुलोसिस का हिंदी नाम होता है क्षय रोग। अब समझते हैं कि ये किस कारण से होता है, मतलब कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। इस टीबी बीमारी का कारण कौन होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कौन होता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो टीबी बीमारी है वो टीबी बीमारी होती है बैक्टीरिया के कारण, और वो बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बैक्टीरिया अगर किसी कारण से हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है तो ये लंग्स में एक डिजीज़ कर देता है जिसका नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मेन, यानी कि टीबी जो है वो मेन हमारे लंग्स में होते हैं, वो लंग्स की बीमारी है। वो बैक्टीरिया लंग्स के अंदर रहती है और उसको इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी हो जाती है। आगे समझते हैं कि ये फैलता कैसे है। देखिए, अगर आप इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ उठते हैं, बैठते हैं, है ना, मतलब उसका सांस आपके सांसों में जा रही है, किसी भी माध्यम से हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको भी वो टीबी लग जाए, क्योंकि वो व्यक्ति खांसता है, उसको खांसी आती है। प्लस में एक चीज़ हाँ और हमने नहीं बताया, ये चीज़ होता है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा दिन तक रह जाए, आप उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टीबी फैल भी सकती है और पूरे बॉडी में भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू एक ऑर्गन से, एक अंग से दूसरे अंग तक भी चली जाती है, तो केवल लंग्स में ही सीमित नहीं रहता है। आजकल ये कॉमन बीमारी हो चुकी है। लगभग पूरे विश्व की बात करें तो 7.5 से 8 करोड़ लोग अभी तक में टीबी से मर चुके हैं, अभी तक की बात करें तो। हाँ, तो ये तो मेन जानकारी थी। अब हम समझते हैं कि ये फैलेगा कैसे। तो ध्यान दीजिए, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। जब भी टीबी के पर्सन खांसते हैं, मतलब जिस व्यक्ति को टीबी बीमारी है वो जब खांसेगा तो बैक्टीरिया उसके मुंह से बाहर निकलता है और ये इधर उधर हवा में फैल जाती है, और वहाँ पर जब लोग सांस लेंगे तो हो सकता है वो बैक्टीरिया उस सांस के अंदर उसके लंग्स तक पहुँच जाए और उसको भी बीमारी हो जाए। मेरा मतलब है लंग्स से फेफड़ा, दो फेफड़ा होता है हमारे पास, ठीक ना, वो फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। तो लंग्स की बीमारी होती है मेनली टीबी। अब समझिए, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, आपका रहन सहन हो रहा है ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको टीबी है, तो हो सकता है आपको भी हो जाए। उसके साथ फूड शेयर कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, इनफैक्ट अगर सेक्सुअल कांटेक्ट है उस व्यक्ति के साथ, तो हो सकता है दूसरे पर्सन को भी वो टीबी का इन्फेक्शन हो जाए। ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा भी होता है। अब इस वीडियो में समझते हैं, ये तो इन्फेक्शन हो गया है जो सांस से होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से वो बैक्टीरिया जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हमारे अंदर जाना चाहिए, वो सांस के थ्रू लंग्स तक जाना चाहिए। और जो लंग्स तक जाएगा वो मेनली तो सांस के थ्रू ही जाएगा ना, तो सांस के थ्रू वो लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करता है। इसीलिए उस व्यक्ति को खांसी होती है, खांसी के साथ साथ कफ भी आएगा, कफ जिसे हम लोग बलगम कहते हैं, वो बलगम आएगा, ग्रीन कलर का, है ना, ग्रीनिश टाइप का रहेगा। और कई बारी तो ऐसा भी होता है कि उसका जो बलगम है वो उसमें ब्लड आने लगता है। तो आप अगर ब्लड आ रहा है रेगुलर इस तरह से, तो आप श्योर हो जाइएगा, है ना, आप सचेत हो जाइएगा उसको टीबी है उस पर्सन को। मतलब जिस व्यक्ति का भी वो जो बलगम है, ये एक सिम्टम देखा जाता है कि उसमें ब्लड आ रहा है, म्यूकस है, अलग अलग कलर का दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना है कि वहाँ पे टीबी पॉसिबिलिटी होगी। अब चूंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं इस केस में, डॉक्टर देते हैं एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, मतलब जो भी दवा दी जाती है वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिए, अगर इसका इलाज सही समय पर हो जाता है तो ये ज़्यादा खतरनाक रूप नहीं लेता है ना। इसका इलाज पूरे सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री होता है, निःशुल्क इलाज होता है। अब अगर आपको टीबी है तो आप जाए वहाँ पे और फ्री में इलाज कराए, फ्री में सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फ्री इलाज होता है। तो इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये इन्फेक्शन से फैलने वाला रोग है, इन्फेक्शन के कारण फैल जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ये फैल जाएगा, और मेनली ये खांसी के थ्रू होता है। तो ऐसे पर्सन के साथ कोशिश करें हम कम से कम रहे, क्योंकि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन उसका फैल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर कपड़ा यूज करते हैं आप, है ना, कपड़ा पहन लिया, ठीक है, दूसरा कोई भी सामान है जो वो यूज कर रहे हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब बीमारी से ग्रसित आदमी है टीबी से, उसका सामान आप यूज़ कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया अगर आप तक आती है और आपके सांस के थ्रू चली जाती है आपके फेफड़े तक, तो वहाँ पे आपको भी टीबी हो सकता है।
टीबी के बैक्टीरिया का नाम था ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहे, ऐसे व्यक्तियों से रिलेशन काफ़ी कम रखे, क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे टीबी फैल सकती है। तो ये था ओवरऑल जानकारी कि टीबी क्यों होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। उसका सिम्टम क्या क्या होता है, उसका लक्षण क्या क्या होता है, तो हमने बताया कि जो भी उसका बलगम होगा, कफ होगा, तो खखार मतलब जो भी नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, उसके अंदर ब्लड आएगा, कभी कभी तो एक ग्रीनिश टाइप का भी दिखता है, प्लस में बुखार रहता है व्यक्तियों का। जब ये सब कारण होंगे तो वेट ऑटोमेटिकली वो कम होने लगता है, उसका वेट कम होगा तो भूख भी कम लगेगी। तो ये सब मेन प्रॉब्लम है। बुखार तेज़ रहेगा उस टीबी के पर्सन में। नॉर्मल ये सब हम हाई सिम्टम की बात कर रहे हैं, जब चरम सीमा तक पहुंच जाएंगी तब तो ये इन्फेक्शन होता है। उस समय व्यक्तियों को डॉक्टर के पास जाना होता है, वहाँ से तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर सही तरीके से आप ट्रीटमेंट लेते हैं इस चीज़ का, तो ये 100% फिक्स होता है कि आपका टीबी ठीक हो जाए, क्योंकि टीबी ठीक होने वाला बीमारी है, ठीक हो जाता है, वो क्यूरेबल है। अगर इसका एक रेगुलर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का, एंटीबायोटिक्स का डोज लिया जाए तो ये ठीक हो जाता है और कम्प्लीटली क्यूरेबल है। इसीलिए आपको ऐसा अगर सिम्टम दिखता है तो आप ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से आप अपना इलाज करवाएं। आपका टीबी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूरेबल है और इसे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें आपके कांटेक्ट में वो लोग काफ़ी कम आए जो नेगेटिव पर्सन है, मतलब जिसको नहीं है, क्योंकि आप में इन्फेक्शन हो सकता है दूसरों में फैल जाए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज की जानकारी थी टीबी के बारे में। मैं यहाँ पर कोई भी दवाई का मतलब प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग डॉक्टर से बेहतर होगा उससे सजेशन ले, ठीक ना। तो ये एक कॉमन जानकारी थी टीबी के बारे में जो हमने आपको दिया। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगले वीडियो में हम अगले किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप लोग उस टॉपिक का कॉमेंट कर सकते हैं कि सर अगला, मतलब कि आप अगला वीडियो इस टॉपिक पे बताइए, इस बीमारी पे। तो ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें आपको बीमारी का इलाज बताया जाता, इलाज मतलब किस तरह से बच के रहे उस बीमारी से, क्यों फैलती है, किस चीज़ के कारण होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपको अगर समझ आया तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अगर ना समझ आया तो डिसलाइक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, करिएगा। लेकिन हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, समझ आया तो, ना आया तो डिसलाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।